नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से जिस किसी ने भी 10वीं या 12वीं का बोर्ड एग्जाम दिया है, आप सबके दिमाग में कभी ना कभी वो भयानक स्ट्रेस तो आया होगा। हमारे समाज में बोर्ड एग्जाम से जुड़ा हुआ जो स्ट्रेस है, वो शायद पढ़ाई से जुड़ा पहला ऐसा बड़ा स्ट्रेस होता है जो भारत में बच्चे महसूस करते हैं। मैं अपना अगर छात्र जीवन याद करूं तो मैं एक अच्छा विद्यार्थी था, अच्छे नंबर लाता था हमेशा। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, बोर्ड एग्जाम को कुछ इस तरह से प्रस्तुत किया जाता था हमारे परिवारों में, हमारे विद्यालयों में, हमारे समाज में, जैसे ये कोई जीवन मृत्यु का प्रश्न है। और एक मुझ जैसे अच्छे विद्यार्थी को भी भयानक स्ट्रेस में डाला जाता था कि बोर्ड एग्जाम में तो अच्छे नंबर लाने ही हैं, क्योंकि यही नंबर जो है आपका भविष्य तय करेंगे, यही नंबर आपका फ्यूचर तय करने वाले हैं। हमने पिछले कुछ वर्षों में यह देखा है कि बोर्ड एग्जाम जब होते हैं और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यवश बोर्ड एग्जाम के जब परिणाम आते हैं, उस समय देश में बहुत सारे बच्चे बच्चियां आत्महत्या कर लेते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस परीक्षा में जो उन्होंने किया, जिस तरह का परिणाम उनका आया, वो शायद उनके माता पिता, उनके स्कूल, उनके समाज की अपेक्षा के अनुकूल नहीं था। शिक्षा बहुत जरूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस शिक्षा से जुड़ा हुआ ये जो गैर वाजिब दबाव है, जो एक अवांछित दबाव है बच्चों के मस्तिष्क में, इसको कम करने के प्रयास बहुत समय से किए जा रहे हैं। और अब इन प्रयासों के तहत भारत के शिक्षा मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और उन्होंने ये कहा है कि भाई 2026 वाले सत्र से अब 10वीं क्लास के जो बोर्ड के एग्जाम हैं वो वर्ष में 2 बार हुआ करेंगे। ये कैसे होगा, ये इसका माध्यम क्या है, इससे बच्चों को फायदा क्या होगा, दबाव कैसे कम होगा, और क्या ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है, ये सारी चीजें आपको अगले 5 मिनट में मैं समझा दूंगा। लेकिन उसके पहले आपको यह बता दूं कि भाई अगर आप यूपीएससी की तैयारी एक ऑर्गेनाइज्ड, एक संगठित तरीके से करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट या फिर हमारे ऐप पर जाना होगा। अनअकैडमी ऐप आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि भाई बहुत सारे उसमें जो है इंफॉर्मेटिव सेशंस जो होते हैं, फ्री सेशंस भी हम लोग कराते हैं। तो आपको वहां पर अगर प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको अतुल जैन जो कोड है ये लगाना होगा, मेरे नाम पे आधारित, और 55% ऑफ पे अभी आपको मिल जाएगा। 15 महीने का सब्सक्रिप्शन केवल 24,000 में, यानी कि ये कब तक चलेगा, 2026 के प्री तक। और 18 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा 26,000 में, जो कि चलेगा आपके 2026 के मेंस तक। तो इन दोनों में से जो भी सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए आप ले सकते हैं। अपनी तैयारी को एक प्रॉपर, एक सही आकार देने की कोशिश आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब एक बार जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। देखिए 2020 में भारत अपनी एक बहुप्रतीक्षित, जिसकी बहुत लंबे समय से सबको प्रतीक्षा थी, वो क्या चीज थी, वो थी भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। 2020 में भारत क्या लेकर आया, भारत सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। मुझे याद है कोविड का लॉकडाउन लगा हुआ था, तो लॉकडाउन के दौरान जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई थी और इस पर बहुत सारी चर्चा देश भर में हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बहुत सारे लक्ष्य थे भाई, बहुत लंबी चौड़ी नीति है, बहुत विस्तृत है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, हालांकि अब कई साल हो गए हैं तो उतनी महत्वपूर्ण नहीं बची। एक इसका बहुत बड़ा लक्ष्य जो था राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, वो ये भी था कि बच्चों के ऊपर से दबाव को कम करना। हम जो बच्चे हमारे यहां हैं, उन बच्चों के ऊपर से हम दबाव को कम करें, हम किसी ना किसी प्रकार से दबाव कम करें, और इस दबाव को कम करके हम लोग जो हैं एक ऐसी शिक्षा की व्यवस्था बनाएं जिससे जो है हम क्या करें कि भाई बच्चे जो हैं वो अपना प्रदर्शन सामान्य तौर पे इंप्रूव कर पाएं। देखिए दबाव से क्या होता है, आमतौर पे आपको लगता है ये एक बोर्ड एग्जाम है, ये मेरे लिए जीवन मरण का प्रश्न है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, अगर यहां पर मैं कुछ गलत कराया तो बस मेरी पूरे साल की मेहनत बेकार हो गई। तो इसके कारण क्या होता है, देखिए एग्जाम अगर आपका एक बार हो रहा है तो यह अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती के तौर पे आ जाता है। जैसे मान लीजिए आपने पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ाई की, लेकिन परीक्षा के दिन अगर आपको पता, आप इतना प्रेशर फील करते हो कि यार मतलब आपने पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ा और उसके बाद एग्जाम के दिन आपसे एग्जामिनेशन हॉल में अगर एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पूरे वर्ष की मेहनत खराब हो गई। ऐसा एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ था मैथ में 10वीं क्लास में, मुझे आज तक याद है। एक 2 नंबर का सवाल था जो मेरे से हो नहीं रहा था,
कुछ तो मैं उसमें एक गलती कर गया था और मुझे ऐसा लगा कि यार पूरे साल मैंने 100 नंबर लाने के लिए मेहनत करी थी और अब जो है मैं अटक गया, मेरी पूरे साल की मेहनत खराब हो गई। मुझे आज भी याद है, मैं घर आकर बड़ा रोया था कि यार पूरे साल मैंने इतनी मेहनत करी, मैं 100 नंबर लाऊंगा, अब नहीं आ पाएंगे। तो इस तरह की गलती अगर आपसे एक बार एग्जाम में होनी शुरू हो जाती है तो फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ से सारे अवसर तुरंत निकल गए। यहां पर क्या होगा, अब इस दबाव को कम करने के लिए सीबीएसई क्या करेगी कि बोर्ड का एग्जाम जो है वो 2 बार करवाएगी। अब देखिए ये कैसे फंक्शन करेगा मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए, अभी हालांकि कैलेंडर नहीं आया है लेकिन उदाहरण के तौर पे आपको बताऊंगा, मान लीजिए 2026 में क्या होगा, सीबीएसई का पहले, अभी के कब होता है एग्जाम, आमतौर पे फरवरी के अंत में शुरू हो जाते हैं, तो मान लीजिए फरवरी में बोर्ड एग्जाम 1 हो जाएगा, पहला एग्जाम जो है होगा। तो अगर आपको लगता है कि भैया आपका पहला एग्जाम ही अच्छा हुआ है, मतलब एग्जाम्स का पहला राउंड कराया जाएगा और आपको लगता है कि आपका पहली बार में एग्जाम अच्छा हुआ है, आपको अब ठीक लग रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप दूसरा राउंड एग्जाम दें, ये आपकी जरूरत नहीं है। आप जो है पहले राउंड का एग्जाम दीजिए और वही रिजल्ट आप अपने साथ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि यार पहले राउंड का जो मेरा पेपर था वो उतना अच्छा नहीं हुआ है, पहले राउंड के मेरे पेपर्स अच्छे नहीं हुए हैं, तो आप ये चयन कर सकते हैं, शायद इसके एक आध महीने बाद, मान लीजिए मार्च में एक आध महीने बाद क्या होगा, दूसरा एग्जाम्स का सेकेंड राउंड जो है वो कराया जाएगा। ये 2026-27 वाला सत्र जो है उसमें होगा, तो ये मान के चलेंगे हम कि 2027 में होगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये कैलेंडर जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये बस एक उदाहरण है, वास्तविक कैलेंडर सीबीएसई अभी अनाउंस करेगा। ये मत सोचिएगा कि फरवरी में भी होगा और मार्च में भी होगा, मैं आपको खाली उदाहरण के लिए ये चीज बता रहा हूं। क्लियर हो गया? तो अब मान लीजिए जिस बच्चे को ऐसा लगता है कि भाई मेरा ये राउंड जो है अच्छा नहीं हुआ, वो एक बार दोबारा एग्जाम दे सकता है। भाई आपको लगता है, मान लो मेरा मैथ का पेपर अच्छा नहीं हुआ पहले राउंड में, तो मैथ का पेपर एक बार फिर कराया जाएगा, आप इस बार भी पेपर दे सकते हो। विद्यार्थी के तौर पर आपके पास यह सुविधा होगी। अब कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो सेकंड राउंड का पेपर और खराब हो जाए, हो सकता है, तो भी आपके पास यह सुविधा होगी कि आप दोनों में से जिस राउंड का चाहो स्कोर रख सकते हो। अगर आपका पहले राउंड का स्कोर बेहतर आता है तो आप इसको रख सकते हो, दूसरे राउंड का स्कोर बेहतर आता है तो आप इसको रख सकते हो। इनमें से कौन सा आपके बोर्ड एग्जाम का आधिकारिक स्कोर माना जाए, यह चुनाव करना आपके हाथ में होगा। तो इससे क्या होगा, जब आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, जब मान लो आप पहले राउंड का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, अगर आपसे गलती भी होती है तो आपको यह पता रहेगा कि यार मेरे पास एक मौका और है। तो ये जो अवांछित दबाव है, जो एक अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट होता है कि यार बस यही एक दिन है और इसके अलावा अब मेरे को मौका नहीं मिलेगा, ये मेरे जीवन में पहली और आखिरी बार 10वीं का बोर्ड एग्जाम हो रहा है, वो वाली फीलिंग अब हट जाएगी। आप एक बार परीक्षा देंगे, अगर आपको ठीक से नहीं लगा, आपको लगा कि यार आप अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं कर पाए हो, तो आप दोबारा दे सकते हो। और कोई जरूरी नहीं है कि आपने अगर दोबारा दिया तो आप पहले वाले को अब भूलना पड़ेगा आपको, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि पहले वाला ही बेहतर हुआ था तो आप पहले वाले का ही स्कोर रख लो। एक तरह से बच्चों को एक चॉइस दी जा रही है, एक प्रकार का चयन करने का अधिकार जो है वो यहां पर दिया जा रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो देखिए धीरे धीरे सीबीएसई जो है उसका यह भी कहना है कि हम लोग जो हैं बच्चे को, हमारा लक्ष्य यह नहीं है कि हम बच्चे को परेशान करें। देखिए परीक्षा का लक्ष्य जो है वो ये नहीं होना चाहिए कि हम बच्चे को एक ऐसे स्ट्रेसफुल कंडीशन में डाल के देखें कि तू उत्तर दे पाया कि नहीं दे पाया, ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए। उसका तरीका यह है कि बच्चे को कितना आता है, उसको कितना स्किल है, वो अपने स्किल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाए। उसके लिए अगर उसको और मौके चाहिए तो और मौके भी दिए जाने चाहिए। क्या हो गया है कि बहुत समय तक हम जो एक शिक्षा पद्धति में रहे हैं जहां पे स्ट्रेस को, दबाव को बहुत जरूरी माना जाता है, उसके कारण हम इस बात को भूल गए हैं कि शिक्षा का सही लक्ष्य यह तो है ही नहीं कि हम एक 10वीं क्लास के 14-15 साल के बच्चे को दबाव में डाल के उससे उत्तर करवाएं। नहीं, उसका लक्ष्य यह है कि आप जैसे वो सर्वश्रेष्ठ कर पाए वैसा माहौल उसको दीजिए, उसके आधार पे वो बताएगा, जो सही लगे वो आप उसको दे दीजिए। ठीक है, जैसे इसका क्लासिक एग्जांपल मैं देता हूं आपको यूपीएससी का इंटरव्यू।
यूपीएससी के इंटरव्यू में क्या होता है, आप मान लीजिए यूपीएससी के इंटरव्यू में इसीलिए आप पे कोई दबाव नहीं डाला जाता क्योंकि वो मानते हैं कि यार आप यहां तक पहुंचे हैं तो आपकी व्यक्तित्व को उन्हें जज करना है। तो वो क्या करेंगे, आपके व्यक्तित्व को खुल के निखर के आने का मौका देंगे, आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे। मतलब यहां तक अगर आपको डर लग रहा है, आप अनकंफर्टेबल हैं, तो आपको कंफर्टेबल करेंगे, आपको पानी पिलाया जाएगा। मेरे एक मित्र के साथ तो ऐसा हुआ है कि उसके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवा के उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई गई। आइडिया यह है कि आपको कंफर्टेबल करना है, आपको आराम से, आप जितना आराम से होगे उतना वो लोग बेहतर आपके व्यक्तित्व को जांच पाएंगे। यही सीबीएसई का भी कहना है कि भाई हमारा लक्ष्य जो है वो ये है ही नहीं कि हम बच्चे को दबाव में डालें, जबरदस्ती के दबाव में क्यों डालना है। हम ये चाहते हैं कि बच्चे के हम उसके स्किल को ठीक से परीक्षित कर पाएं। तो ये एक बहुत बड़ा सुधार है 2 बार बोर्ड एग्जाम का। ये पहले ही किया जाना था, लेकिन कोविड के बाद जो है थोड़ा पॉलिसी में इंप्लीमेंटेशन जो है, नीति का जो अनुपालन का समय है वो आगे बढ़ गया और अब ये जो है 2026-27 के वर्ष से देखा जाएगा। इसके अलावा सीबीएसई एक अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड के तौर पर भी खुद को कन्वर्ट करने के बारे में सोच रही है। देखिए सीबीएसई क्या करने वाली है, अपना एक ग्लोबल करिकुलम भी लाने वाली है। अभी क्या है, सीबीएसई पे आधारित स्कूल जो हैं वो आम तौर पर भारत में हैं, लेकिन कई सारे देश के बाहर भी ऐसे स्कूल हैं। जैसे आप देखेंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल है, वो बहुत सारे अलग अलग देशों में है, तो लेकिन उनका पाठ्यक्रम जो है वो भारत पर ही आधारित रहता है। जो वैश्विक स्कूल हैं जो सीबीएसई के पाठ्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उनका पाठ्यक्रम भारत पर ही आधारित है। इसके कारण क्या होता है, वहां की भारतीय जनता ही इन स्कूलों में पढ़ती है। जो विदेशी नागरिक हैं, जो विदेश के लोग हैं, वो इन स्कूलों में आमतौर पर नहीं आना पसंद करते। तो सीबीएसई ने कहा है कि अब हम एक ग्लोबल पाठ्यक्रम भी लाएंगे जो कि हमारे से अफिलिएटेड, सीबीएसई से जुड़े हुए जो विदेशी स्कूल हैं उनको भी आकर्षित करने का काम करेगा, ताकि विदेशी स्कूल जो हैं उनमें जो बाहर के नागरिक हैं, जो दूसरे देशों के नागरिक हैं, उनके बच्चे भी आकर पढ़ पाएं, क्योंकि उनको विदेशी पाठ्यक्रम की भी जानकारी होनी चाहिए। एक अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो है, एक ग्लोबल पाठ्यक्रम सीबीएसई लेकर आएगा। तो भाई ये बहुत बड़ा सुधार है मेरी नजर में, मेरे विचार में बहुत बड़ा बदलाव है जो बोर्ड एग्जाम्स में होने वाला है। बोर्ड एग्जाम्स हमारी संस्कृति का एक हिस्सा रहे हैं। हमने देखा है कि किस तरह से उन्होंने बहुत लंबे समय तक बच्चों को प्रभावित किया है। क्या आप इस कदम से सहमत हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता गिरेगी? आप एक बार कमेंट सेक्शन के माध्यम से मेरे को जरूर बताइएगा। जाते जाते मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि भाई अगर आप हमारा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो गोल्डन चांस है, अभी 55% ऑफ आपको मिल जाएगा अगर आप अतुल जैन कोड लगाएंगे, जो कि मेरे नाम पे आधारित है, आप जानते हैं। तो भाई आप लोग जो हैं, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप किसी भी बैच से कभी भी जुड़ सकते हैं हमारे अनअकैडमी के। 21 तारीख से मेरा अपना खुद का इकोनॉमिक्स का बैच आ रहा है, तो आप उससे भी पहले ही दिन से जुड़ जाइए। आज ही अतुल जैन कोड लगाकर सब्सक्राइब कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।